अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स गाइडलाइंस। फाइनल ईयर में गायनी ऑब्स का सब्जेक्ट आपका 300 मार्क्स का है, तो आपने इसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह आप अच्छा पढ़ सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 2 पेपर होते हैं, गायनी का अलग होता है, ऑब्स का अलग होता है। तो टोटल मिला के 300 मार्क्स बन जाते हैं, रिटन एंड ऑस्पी वाइवा मिला के। तो बहुत ज़्यादा 300 मार्क्स बहुत मैटर कर रहे हैं। तो इसको किस तरह लेके चलना है, आप सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके बाद आगे फर्दर मूव करेंगे। ये हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्स एंड गायनी। ऑब्स्टेट्रिक्स के 7 SCQs हैं, हर SCQ के 5 मार्क्स हैं, टोटल 35 मार्क्स बन गए। और इसी तरह 35 मार्क्स के ही आपके MCQs हैं, ये टोटल आपके 70 मार्क्स बन गए ऑब्स के। गायनिकोलॉजी के 10 SCQs हैं, हर SCQ 3 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स बन गए। बहुत आसान होता है गायनी ऑप्स, तो लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसी तरह 35 मार्क्स आपके MCQs के हैं, ये टोटल 65 मार्क्स बन गए। 60 ये हो गई, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 70 65, और इन दोनों के अंदर 15 ऐड करें तो ये आपके टोटल 150। ये 15 मार्क्स कौन से, इंटरनल असेसमेंट के, ये आपके 150 मार्क्स बन गए। ठीक है, अब आते हैं वाइवा ऑस्पी के। वाइवा ऑस्पी के भी 150 मार्क्स हैं। ये किस तरह डिवाइड हुए हैं, ये हम वाइवा ऑस्पी गाइडलाइंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं टोटल मार्क्स, ये 300 मार्क्स। 300 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। आउट ऑफ 1500 फाइनल में आपके 1500 मार्क्स हैं, उसमें 300 मार्क्स गायनी ऑप्स के हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आप इसको कंसंट्रेशन से टाइम दें। इतना टाइम ही आप दे दें कि वार्ड के दौरान, जब आपकी क्लिनिक की रोटेशन चल रही है उसके दौरान ही अगर आप इसको सही तरह पढ़ लें, आपका कवर हो जाता है। इसके लिए फिर अगेन आपको गाइडलाइंस कौन सी फॉलो करनी है। गाइडलाइंस एक तो ये है कि आप खुद पास पेपर देख के उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लें बुक के ऊपर। वरना आप अगर किसी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहते हैं तो ये डॉक्टर आफाक नईम की गाइडलाइंस बहुत अच्छी बनी हुई हैं, या आप मेडिकल ग्लोब की गाइडलाइंस भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो आप पिछले सालों में फॉलो करते आ रहे हैं। तो मुझे आफाक नईम की अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने एंड में खैर फॉलो पास पेपर ही किए थे। आफाक नईम की भी कुछ ना कुछ की थी शुरू साल के अंदर, जब मेरी क्लिनिकल रोटेशन चल रही थी। बुक्स कौन सी चाहिए, बुक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको बुक्स चाहिए 10 टीचर, या इरफान मसूद, कोई एक चूज़ कर लें। मैंने 10 टीचर की थी, मेरे कुछ दोस्तों ने इरफान मसूद की थी। मैं भी सेटिस्फाई था, क्योंकि मैंने एंड में आके एपिसोड भी कर ली थी। एपिसोड यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ मैं आपको फिर बता दूँ, इससे मेरा कोई कमीशन नहीं है एपिसोड वाले से। बहुत अच्छे लिखे हैं, इसलिए मैं हर जगह रिकमेंड कर रहा हूँ एपिसोड पास पेपर्स। लेटेस्ट एडिशन आपने लेना है, कोशिश ये करनी है। तो उसके अलावा तीसरी बुक जो अक्सर लोग कहते हैं पढ़ने के, अरशद चौहान, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, बहुत ज़्यादा ड्राई बुक है। मैं तो कभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप PDF के अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थीटे हैं तो फिर बेशक आप ले भी लें, मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको थीटों को तो खैर कोई भी नहीं रोक सकता दुनिया में। तो इसके बाद आ जाए लेक्चर्स। लेक्चर्स आपको इसके जो, अगर आप लोकल में आना चाहें तो ये सेल्फलेस के भी सही काम चला देते हैं, सेल्फलेस के भी अच्छे हैं, MBBS लेक्चर्स के भी अच्छे हैं। उसके बाद आ जाएं आप इंडियन में अगर जाना चाहें, इंडियन अच्छे हैं। डॉक्टर सोनाली, शायद स्पेलिंग में गलत लिख दूँ, चंद्रा, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं इनके, लेकिन लेंथी काफ़ी हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कमाल बन जाता है। तो मैंने इनके
लेबर वाले टॉपिक्स के लेक्चर्स देखे थे, और उसके अलावा नीट पीजी के, ये भी खैर नीट पीजी के ही हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। नीट पीजी के और भी आप कोई लेक्चर्स देख सकते हैं। तो लेक्चर्स आप देखते रहें, जो भी आपको अच्छे लगें। आप अपने सीनियर से, अपने क्लास वालों से भी पूछ सकते हैं कौन से लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं मार्केट में। तो ये तो मैं वो चीज़ें शेयर कर दी हैं आपके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं या मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस की हैं। वरना वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आप सर्च करते रहेंगे। तो ये मैंने आपको सारी ओवरऑल गाइडलाइंस दे दी हैं। इसमें कोई आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो करेक्ट करवा दें, और आपको कोई चीज़ अच्छी पता है तो वो नीचे बता दें। शुक्रिया।